नंबर 4, बसा औक़ात कोई आयत नाजिल होती है और उसका शान नुज़ूल अलग होता है, लेकिन मुफस्सिरीन किराम रहमहुल्लाह ताला कोई ऐसा वाक़या नकल करते हैं कि जिससे ये पता चल जाए कि आयत किस मौके पर नाजिल हुई है, ये आयत किस मौके पर नाजिल हुई है। वो मौका कुछ ज़रूरी नहीं कि उसके शान नुज़ूल से ताल्लुक़ रखता हो, ये ज़रूरी नहीं होता। शान नुज़ूल इसका अलग है, लेकिन ये फ़लाँ मौके पर नाजिल हुई है, वो जगह बताने के लिए बस औक़ात कोई रिवायत पेश कर देते हैं। अब ऐसी तो बहुत सारी आयात मौजूद हैं कि जिससे आप अंदाज़ा फरमाएंगे कि शान नुज़ूल को बयान करने का मकसद वाक़या होता है और साथ जो जगह नकल की होती है वो जगह शान नुज़ूल के वाक़े का सबब नहीं होती, लेकिन ये बताना मकसूद होता है कि फ़लाँ मौके पर ये आयत करीमा नाजिल हुई है, फ़लाँ मौके पर ये सूरत मुबारका नाजिल हुई है। ऐसी बहुत सारी आयात हैं। जितने भी आप शान नुज़ूल के साथ वाक़यात देखेंगे जहाँ मकामात लिखे होंगे तो मकाम शान नुज़ूल की वजह नहीं होगी, वो वाक़या शान नुज़ूल की वजह होगी और साथ मकाम भी ज़िक्र कर दिया जाता है। नंबर 5, कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बाज़ अफराद का वाक़या बयान फरमाते हैं और उन अफराद का नाम ज़िक्र नहीं करते। मुफस्सिरीन किराम रहमहुल्लाह उन अफराद का नाम ज़िक्र फरमा देते हैं। अब उनका नाम ज़िक्र करना ये शान नुज़ूल होने की दलील नहीं है। आप सूरतुल काफ़ देखें, शान नुज़ूल अलग है, इसमें असहाबे काफ़ का तज़किरा है और असहाबे काफ़ का नाम कुरान करीम में नहीं है। अब इसके तहत मुफस्सिरीन किराम बसा औक़ात असहाबे काफ़ के नाम ज़िक्र फरमा देते हैं। अब नाम को ज़िक्र फरमाना ये शान नुज़ूल की दलील नहीं है, बस कुरान में इजमाल की बात थी और मुफस्सिरीन ने बाज़ रिवायात की बुनियाद पर उसकी तफसील फरमा दी है। नंबर 6, बसा औक़ात मसलन कुरान करीम के अल्फाज हैं और आम आदमी उस लफ्ज़ का तलफ़्फ़ुज़ नहीं अदा कर सकता। किसी मौके पे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को समझाया है कि इसका सही तलफ़्फ़ुज़ ये है और मुफस्सिरीन किराम उस रवायत को नकल फरमा देते हैं। और नकल फरमाने का मतलब ये नहीं होता कि ये वाक़या इसका शान नुज़ूल है, तो वो तलफ़्फ़ुज़ को नकल फरमाना शान नुज़ूल की दलील नहीं है, बल्कि उस आयत की मुनासबत से उस वाक़े को पेश कर दिया जाता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक मामूल और मुबारक मिजाज बहुत ज़बरदस्त था। बस औक़ात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लफ्ज़ वो इरशाद फरमाते वो ठीक नहीं होता था, लेकिन मुखातब ने उसी लफ्ज़ को अदा किया होता था। इसकी बड़ी मारूफ मिसाल आप हज़रात के इल्म में है कि जब आप काफ़िया पढ़ते हैं तो उसमें सवाल जो आप चलते हैं ना, तो कहते हैं अलिफ लाम तारीफ़ के लिए आता है, और फिर सवाल करते हैं कि बस औक़ात तो मीम भी तारीफ़ के लिए आता है। कहाँ से? एक सहाबी है तो उन्हें पूछा या रसूल अल्लाह अमिनम बिर्रिम सियाम फ़िम सफ़र, वो लाम अदा नहीं कर सकते थे तो उन्हें मीम के साथ पढ़ा। असल में लफ्ज़ क्या है? अमिनल बिर्रि सियाम फ़िस सफ़र, तो लाम अदा नहीं कर सकते थे, मीम अदा होता। तो उन्हें क्या पूछा? अमिनम बिर्रिम सियाम फ़िम सफ़र, फ़िस सफ़र को फ़िम सफ़र। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया लैसा मिनल बिर्रिम सियाम फ़िम सफ़र। तो जैसे उनने कहा ऐसे अल्लाह के नबी ने लाम को मीम के तौर पे अदा कर दिया। अब इस पर इश्काल है, लाम तारीफ़ के लिए तो मीम भी तो तारीफ़ के लिए है ना। चलो उस साहबी से तो अदा नहीं होता था, अल्लाह के नबी तो अदा फरमा सकते थे, आपने ऐसे क्यों फरमाया? उसका जवाब ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस औक़ात मुखातब की रियायत करते हुए और तलज़्ज़ुज़ कलाम में पैदा करने के लिए ऐसा फरमा देते थे कि जैसे लफ्ज़ उसने कहा वैसे ही लफ्ज़ अल्लाह के नबी ने फरमा दिया। अल्लाह के नबी तो पूरी उम्मत के बाप है ना, हम सब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी औलाद है। और बाप कई बार ऐसे होता है कि जब बेटा तोतली ज़ुबान में बात करे तो बाप वही लफ्ज़ अपने बेटे के साथ अदा करता है। अब ये थोड़ा है कि बाप अदा नहीं कर सकता, बेटा तो अदा नहीं कर सकता, बच्चा है, बाप अदा कर सकता है, लेकिन बाप उस बेटे की मोहब्बत में उन्हीं लफ्ज़ों से बात कहते हैं जिन लफ्ज़ों ने वो बेटे ने किया होता है। वो कहता है अब्बू रोटी खानी है, तो बाप भी फिर कहता है बेटा रोटी खानी है। अल्लाह बेटा तो रोटी बाप तो रोटी कह सकता है, लेकिन उस बेटे की मोहब्बत में तो बस अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत की मोहब्बत में ऐसे कलिमात इरशाद फरमा देते हैं। अल्लाह हमें ये बातें समझने की तौफीक अता फरमाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाप है और उम्मत माँ है। इसका आप यकीन फरमाएँ, सही मंज़र आपने देखना हो, अल्लाह आप सबको मदीना मुनव्वरा ले जाए, मदीना मुनव्वरा हो और बतौर ख़ास रमज़ान हो और बतौर ख़ास इफ्तारी का वक्त हो, फिर आपको ये मंज़र समझ आएगा।
लाखों की तादाद में लोग बैठे हैं, दस्तरखान बिछा हुआ है, इफ्तारी का नज़म है, और बिल्कुल लाखों अफराद के बावजूद ऐसे सन्नाटा और खामोशी है, कोई आवाज़ नहीं मस्जिद नबी में आ रही, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र में आराम फरमा रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे बाप और बड़ा घर में आराम कर रहा हो और औलाद वहाँ उसके पास बैठी हो। बस ये एक मंजर आदमी को नज़र आता है मदीना मुनव्वरा। अल्लाह आप सबको ले जाए और अल्लाह बार बार ले जाए। अल्लाह इस मंदिर की कदर की तौफीक अता फरमाए। नंबर 7, बाज़ अहादीस में कुरान करीम की बाज़ आयात और बाज़ सूरतों के फ़ज़ाइल बयान होते हैं, और मुफस्सिरीन उस आयत और उस सूरत के तहत उन फजीलत वाली हदीस को नकल फरमा देते हैं। वो हदीस उस सूरत का शान नुज़ूल नहीं होती, लेकिन चूँकि उसके फ़ज़ाइल हदीस में आए होते हैं, उसको उसके तहत नकल फरमा देते हैं। मसलन सही मुस्लिम बाब फ़ज़ल सूरत अल-काफ़ी आयत अल-कुर्सी के तहत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह नकल फरमाते हैं, मन हाफिज़ा आशरा आयातिम मिन अव्वल सूरत अल-काफ़ी उस्म मिन अद-दज्जाल, कि जो शख्स सूरत अल-काफ़ की इब्तदाई 10 आयात को याद कर ले, और याद करने का माना भूल जाए ये नहीं है, याद करे फिर उसको पढ़ता भी रहे, तो इस आदमी को अल्लाह ताला दज्जाल के फितने से महफूज फरमा देते। अब ये हदीस इस आयत के शान नुज़ूल तो नहीं है, लेकिन हाफिज़ अमादुद्दीन अबुल फ़िदा इस्माइल बिन ख़तीब इब्न कसीर दमिश्की शाफ़ी ने अपनी तफसीरुल कुरान में, और जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने अद-दुर्रुल मंसूर में, अल्लामा अलाउद्दीन अली बिन मोहम्मद बिन इब्राहीम बगदादी अल्लामा खाज़िन ने तफसीरुल खाज़िन में सूरतुल काफ़ की इब्तिदा में ये इस हदीस पाक को नकल फरमाया है। अब ये शान नुज़ूल नहीं है, लेकिन चूँकि इसके फ़ज़ाइल बयान फरमाए तो उन्हें ज़िक्र कर दिया है। नंबर 8, बसा औक़ात कुरान करीम की आयत नाजिल होती है और इस आयत पर अमल कैसे करना है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आयत पर अमल करते हैं, और मुफस्सिर उस अमल वाली हदीस को उस आयत के साथ नकल फरमा देते हैं। आम बंदा समझता है शायद ये आयत नाजिल इस वाक़े की वजह से नाजिल हुई है, हालांकि आयत पहले नाजिल होती है और वाक़या बाद में पेश आता है, और वो वाक़या उस आयत का शान नुज़ूल नहीं होता, वो वाक़या उसका यानी अमली उसकी तफसीर होती है कि इस आयत पर अल्लाह के नबी ने अमल कैसे फरमाया। मसलन इमाम शमसुद्दीन मोहम्मद बिन अहमद अशरबीनी ने तफसीर सिराजुल मुनीर में, इमाम अबू मोहम्मद अल हुसैन बिन मसूद अल बग़वी ने मालिमुत तंज़ील में, क़ाज़ी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर मज़री में एक वाक़या नकल फरमाया है, व अंदिर अशीरतकल अक़रबीन के तहत, कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने करीब रिश्तेदार इनको जमा करना था, बात समझानी थी। जब कुरान की आयत नाज़िल हुई, अंदिर अशीरतकल अक़रबीन, अपने करीबी रिश्तेदारों को अल्लाह के नबी आप डराएँ, जहन्नम से बचाएँ, इनको मुतवज्जे करें। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा पहाड़ी पर चढ़े और आपने बास कबायर का नाम ले लेकर आवाज़ दी, नाम ले। बाज़ रिवायात में अपने कपड़ा था ऐसे आपने लहराया। हमारे इश्तिहार होता है ना, उस दौर का इश्तिहार होता था कि बुलंद पहाड़ी पर चढ़ के लोग ऐसे कपड़ा हिलाते थे, इसका माना ये था कि मेरी बात सुनवा के। तो इसमें कुरैश ने इतना अहतमाम किया कि हर कबीले का बंदा ख़ुद पहुँचा, ख़ुद नहीं पहुँच सका तो नुमाइंदा भेजा कि देखो आज मोहम्मद इतनी अहम कौन सा ऐलान है जो करना चाहते हैं। जब वहाँ पहुँचे तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि सफ़ा पहाड़ी के पीछे दामन में एक दुश्मन है जो रात तुम पे हमला करेगा तो मेरी बात मान लोगे? उन्होंने कहा क्यों नहीं मानेंगे, हमने कई बार तजर्बा किया, आप तो गलत बात फरमाते नहीं। इस पर फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान लगे कि मैं तुम्हें एक सख्त अजाब से डराता हूँ, अगर तुमने कलमा ना पढ़ा तो जहन्नम में जाना तब अबू लहब ने कहा तब अल्लाह का या मोहम्मद अलैहिस्सलाम, या पैगम्बर तो तबाह हो जाए, तो इसलिए मैं बुलाया था, बर्बाद हो, ये मकसद था जमा करने का। इसी के जवाब में फिर आयत नाजिल हुई थी, तब्बत यदा अबी लहब व तब, मेरा पैगम्बर क्यों तेरे हाथ टूटे, तू बर्बाद हो, तू तबाह हो। अल्लाह हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। अब ये अंदिर अशीरतकल अक़रबीन पर आपने अमल करके दिखाया, तो मुफस्सिरीन ने इस वाक़या को इस आयत के तहत ज़िक्र फरमा दिया। आम बंदा समझता है कि शायद ये वाक़या पेश आया उसके बाद आयत नाजिल हुई, हालांकि आयत नाजिल हुई और उसके बाद का ये वाक़या है, तो ये शान नुज़ूल नहीं है बल्कि इसकी अमली तफसीर उन्होंने बयान फरमाई है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ानदान को दावत दी है और ख़ानदान की बातें सुनी हैं। आप यकीन फरमाएँ
कि जहाँ आदमी पैदा हुआ हो, जहाँ आदमी जवान हुआ हो, वहाँ दीन का काम करना इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है कि बंदा तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैं इसलिए अपने तलबा तखस्सुस से बतौर ख़ास ये बात कहता हूँ कि जिन इलाक़ों में आप पैदा हुए हैं, जहाँ पर रहते हैं, वहाँ काम को तरजीह दो, लेकिन है मुश्किल बहुत है। वहाँ प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा, एहसास नहीं मिलेगा, देर लगेगी आपको काम करने में, देर लगेगी। उस देर के बाद एक वक्त आएगा कि अल्लाह ताला आपके काम को चमका देंगे। जिस इलाके में आदमी पैदा हो वहाँ काम करना, पैगंबर देखो जहाँ पैदा है वहाँ काम हो रहा है। ऐसे नबी भी है जिनको और इलाक़ों में भेजा है। लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती सदूम में पैदाइश तो नहीं है, लेकिन वहाँ भेजा है इनको कि जाओ वहाँ जाकर काम करो। अल्लाह हम सब को बस कबूल फरमा ले। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मा लना रब्बुन सिवा।